आज गूगल मीट के इस बुद्ध जयंती के विशेष कार्यक्रम में परम पूज्य सदगुरु स्वरूप डॉक्टर एस बी चांदेकर सर, परम पूज्य मैडम और हमारे इस अभ्यास मंडल में देश देशांतर से जो विभूति यहाँ उपस्थित हुई हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्र हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम आदरणीय राजीव जी से निवेदन करते हैं कि अनन्य भक्ति और का रहस्य और साधना, जो उन्हें टॉपिक दिया गया था गीतोपनिषद के रेफरेंस में, उस पर अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। आवाज आ रही है? जी जी, अंधेरा है लेकिन आप इसमें माइक म्यूट है आपका राजीव जी। इसका वीडियो ऑन किया है पर फिर भी आ नहीं रहा है, कुछ और कारण रहा होगा। ठीक, आप रखिए बात। जी। पूजनीय सिद्धाचार्य डॉक्टर एस बी चांदेकर सर, मीरा मैडम, कार्यक्रम के संयोजक उदयराज पांडे जी और समस्त विज्ञानी जनों को सप्रेम नमस्कार, सादर नर्मदेहर। बुद्ध जयंती के इस अवसर पर सद्गुरु भगवान मायानंद चैतन्य, जिन्होंने अपने क्षराक्षर संयुक्त विश्वरूप का दर्शन कराया, उनको नमन करते हुए आज के विषय अनन्य भक्ति का रहस्य और साधना, जो कि अध्याय 12 के श्लोक 8 और 12 मुझे दिए गए हैं, इन पर अपना स्वानुभव रखता हूँ। सर्वप्रथम अनन्य भक्ति क्या है यह जान लेते हैं। तो विज्ञान प्रकाश में भगवान ने बोला है कि साक्षात्कार के बिना अनन्यता नहीं है। तो अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले श्रवण, तो जो भी श्रुति स्मृति पुराण और दिव्य चक्षु का अपरोक्ष जो श्रवण होता है, वो जब मुमुक्षु को प्राप्त होता है उसके बाद उसका मनन शुरू होता है। मनन यानी वस्तु निश्चय के बारे में उसको जो संकल्प और विकल्प उठते हैं, उनमें वह धीरे धीरे वस्तु निश्चय पर उसके जो विचारणा होती है, उनमें वह धीरे धीरे अपनी शंकाओं का समाधान करता है और जो तत्वदर्शी हैं उनसे वह प्रश्न पूछता है। इसके बाद जब अगली स्थिति आती है निधिध्यासन की, तो निधिध्यासन वस्तु निश्चय है, लेकिन यह वस्तु निश्चय जब तक स्थिर नहीं होता तब तक साक्षात्कार नहीं होता। तो यह जो अनन्यता या अनन्य भक्ति बोली है, यह साक्षात्कार होने के बाद की स्थिति है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि अनन्य भक्त होना या अनन्यता प्राप्त होना कितनी ऊंची चीज है और कितने इसमें कई जन्म लग सकते हैं और इसमें साधना और परिश्रम की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं सर्वांग योग 5वें अध्याय से। तो सर्वांग योग के 5वें अध्याय में जो छठवां साधन मन है, उससे विश्व वस्तु में त्रिगुणों का बोध करा के मन का लय किया है और साम्यावस्था तक का बोध दिया है भगवान ने। हमने रामचरितमानस और भागवत में जो 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति है, उसके बारे में भी सभी विज्ञानी जनों ने पढ़ा होगा। तो उसमें जो संक्षेप में मैं अगर कहूं तो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन, अर्चन भक्ति, वंदन, दास्य, साख्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ऐसी 9 प्रकार की नवदा भक्ति भागवत में कही गई है। और रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति के लिए कहा है कि नवदा भगति कहूं तो है पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। इस तरह 9 प्रकार की भक्ति कही है। अंत में तुलसीदास जी ने कहा है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवमऊ एकऊ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति
भागवत में और श्री रामचरितमानस में कही है, ये परोक्ष ज्ञान की 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान मायानंद चैतन्य किस भक्ति की बात कर रहे हैं? भगवान मायानंद चैतन्य अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसका अभी भगवान ने, जैसा मैंने भगवान के अनुसार मैंने कहा कि साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक अनन्यता प्राप्त नहीं होती। अब सर्वांग योग के जो अध्याय 7 है उसमें यह आया है कि बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। अभी अनन्यता की जो परिभाषा भगवान ने जो संक्षेप में दी है अध्याय 7 और अध्याय 8 में, वो मैं उद्धृत करता हूं। तो वहां से अनन्यता क्या है और अनन्यता मिलने का फल क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो भगवान ने स्पष्ट किया है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। तो जब ये बुद्धि में ये स्थित हो गया कि द्वैत नहीं है, ये जो संपूर्ण दिख रहा है मेरे सहित या विश्वरूप परमात्मा ही है, तो जब द्वैत खत्म हो गया तो समाधि की स्थिति आ गई, बुद्धि में यह निश्चय हो गया। और ये जब समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, यानी यह स्थिति आ जाए, तो वह अनन्यता है। आगे भगवान ने कहा है कि अस्ति रूप सतनाम है, जयते लख में आए, अस निश्चय जिनके ही वे अनन्य पद पाए। तो जब वस्तु निश्चय की स्थिरता हो जाती है तब अनन्य स्थिति होती है, और ये 7वीं सीढ़ी है जो नरकोटि पर प्राप्त होती है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैवी। अब यहाँ से हम जो अनन्यता है उसके जो लक्षण है जो भक्त में है वो भगवान ने बताए हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। जो अनन्य भक्त हो जाता है वो कैसे दिखता है विश्व में? अकर्म रूप से। वह अकर्म रूप से विश्व सेवा करता हुआ दिखाई देता है। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, इसी को पराभक्ति कहा गया है। और जो ऐसे पुरुष को मुक्त पुरुष भगवान ने कहा है। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। मुक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि सारी वृत्तियां यहाँ पर आकर लय को प्राप्त हो जाती हैं, और जब वृत्तियां लय को प्राप्त होती हैं तो शांति मिलती है, अचल शांति मिलती है। और यही अचल शांति ही, सुख शांति ही हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। इसी में स्थित होने से अकंप, एक अकंप वो हुआ तद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। और इसका फल क्या है अनन्य भक्ति का? अनन्य भक्ति का फल ये है कि वह विश्व रूप से तद्रूप हो जाता है। जब विश्व रूप से तद्रूपता प्राप्त होती है तो जन्म मृत्यु की जो भावना है वही समाप्त हो जाती है। तो इसी को अमरता कहते हैं। और अकंप यानी वह अचल स्थिति हो जाती है उसकी। तो ये संक्षेप में भगवान ने हमें लक्ष्य कराया है अनन्य भक्त का। अब हम गीता में आते हैं, जो अध्याय 12 है। इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करे और निर्गुण जो ध्यावे, इसमें श्रेष्ठ कौन है? तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि सगुण और निर्गुण की आराधना करने वाले में इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने उत्तर दिया है कि रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव जो करता है दृढ़ श्रद्धा से, सो मेरे मत से बड़ा। तो भगवान ने कहा है कि मेरे में मन जो रखे, मेरे में मन रखना यानी कि मन का लय कर देना। मन का लय यानी विश्व में जो त्रिपुटी से हम देख रहे हैं जो 3 गुण है संपूर्ण विश्व में, उनका मिलान करके हर वस्तु में ये देखना कि त्रिगुण ही है। तो जो मन जो छठवां साधन है उसका कार्य संपूर्ण होता है और मन का लय बुद्धि में हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो, और मेरी सेवा सदैव जो करता है दृढ़ श्रद्धा से, किस श्रद्धा से? कि यह जो दिख रहा है यह सदगुरु भगवान का ही स्वरूप है, यह विश्व रूप। ऐसी जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो वह प्रेम से, श्रद्धा से वह विश्व की सेवा में अकर्म रूप से सेवा करता हुआ दिखता है। तो ऐसे भक्त को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। जो अक्षर अनिर्देश अचिंत अचल ध्रुव सर्वत्र व्यापी कूटस्थ, ऐसे अव्यक्त को गए सर्वत्र समदृष्टि, भूतों के हित में रहे, वश में इंद्रियां जिसके वह भी मुझ में मिले, अव्यक्त चाहने वाला जो उसे क्लेश है बड़े, गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो वेदांती हैं या जो अन्य साधक हैं वो क्या करते हैं कि व्यक्त देह को अव्यक्त देह में मिलाने की प्रयत्न करते रहते हैं। तो यह स्थिति उन्हें हालांकि प्राप्त हो भी जाती है तो भी चर की दृष्टि से निर्गुण स्थिति अगर प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम की दृष्टि से वह भी गति है, तो वो फिर वापस क्षर भाव में लौट के आते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है कि गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से।
अगले श्लोक में, परंतु जो गए मुझको सौंपे सब कर्म ही अनन्य योग से करते हैं मेरी भक्ति ध्यान से, ऐसे अनन्य भक्तों का पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। तो जैसा कि अभी सर्वांग योग में भी भगवान ने बोला कि जन्म मृत्यु की जिनकी भावना खत्म हो जाती है, तो इस तरह से अनन्य भक्त का भगवान संसार चक्र मृत्यु चक्र से उद्धार करते हैं। सौंपे सब कर्म ही, मुझे इसका अर्थ ये है कि जो विश्व की सेवा में अपने वर्ण कर्म से, अपने स्व कर्म से विश्व की सेवा करता है और ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने कर्म करता है, तो वह कर्म उसके कर्ता भाव को समाप्त कर देते हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, रखना मन मेरे में सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। तो रखना मन यानी पिछले श्लोक में भी ये इसका स्पष्टीकरण हुआ है, और सौंपना बुद्धि भी मुझे यानी निश्चय से, यह निश्चय रहे बुद्धि में कि यह सदगुरु भगवान का ही स्वरूप है, उसकी ही सेवा हो रही है। ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। मुझ में मिल जाएगा यानी विश्व रूप से तद्रूपता हो जाएगी। आगे के श्लोक में, यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जब यह चित्त में यह बात स्थिर नहीं हो रही है, अगर चित्त में यह ज्ञान स्थिर नहीं हो रहा है, तो जो स्वयं का प्रयास है उससे यह स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है, तो जो सदगुरु है या गुरु है उनके पास जाकर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास भी ना होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझ में मिले। और अगर सदगुरु भगवान के पास अभ्यास भी किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो अपना स्वकर्म है, अपना वर्ण कर्म है, वो मेरे उद्देश्य से मुझे अर्पण करके करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी तद्रूपता प्राप्त होती है। यह भी जो न होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी नहीं होता है तो अनन्य विचार यानी और अन्य कोई नहीं है इस विचार से। और अध्याय 6 के 31वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अनन्य विचार के बारे में कहा है कि भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। तो सर्वत्र भूतों में विश्वरूप परमात्मा को ही देखते हुए उसी दृष्टि से वह जो भज रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो किसी तरह भी रहे, वह सदा मुझ में ही तद्रूप रहता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो मन को स्थायी रखना, कर्म का फल छोड़ना, ये श्लोक है कि मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझ में मिले। यह भी जो न होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। कर्म का फल छोड़ना यानी फल भावना छोड़कर अपने स्वकर्म को प्रकृति नियत कर्तव्य कर्म जानकर करना। अब मिले तो यह जब अभ्यास होता है तो उसका परिपाक ज्ञान में होता है, और ज्ञान बड़ा है, लेकिन जो ध्यान है उसमें भी द्वैत भास रहता है, क्योंकि ध्येय वस्तु रहती है। तो जो कर्म फल त्याग है उसमें कर्ता, कर्म और कारण एक रूप से होने के कारण जो द्वैत भाव है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भगवान ध्यान से कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और त्याग से शांति ही मिले। क्योंकि कर्म फल त्याग में कर्ता भाव नहीं रहता, कर्ता भाव धीरे धीरे करके क्षय हो जाता है, तो धीरे धीरे वह शांति को भी प्राप्त होने लग जाता है। तो इतना मुझे समझ में आया। इसके साथ तो मैं अपने स्वानुभव को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी हम सब ही के बीच में आदरणीय राजीव जी ने अपना स्वानुभव रखा है, और आज के जो कार्यक्रम की योजना है उसके अनुरूप आज मुझे अवतार रहस्य और कार्य पर अपना निवेदन प्रस्तुत करना है, तो उसी को लक्ष्य करके मैं अपना निवेदन रख रहा हूँ। आज हम सभी युगावतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य 9वें बुद्ध अवतार, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अवतार के बारे में आज के समय पर एक सर्वमानव पे, जो सामान्य मानव है,
एक चमत्कार वृत्ति वाली उनके लिए धारणा बना दी गई है। तो वो ये समझते हैं कि जो प्रकृति के असंभव कार्य करने की जो शक्ति जिसके अंदर है वह आपका अवतार है। यथार्थ अवतार की जो अवधारणा है इससे संपूर्ण जनमानस अछूता है। इसके संबंध में भगवान मानव चैतन्य जी नरनारायण में कहते हैं कि अवतार यह असंभव चमत्कार नहीं है किंतु संभव यथार्थ चमत्कार है। यदि संसार में कोई भी चमत्कार हो तो वह अवतार ने किया हुआ प्रत्यक्ष आविष्कार ही है, अन्य सब पाखंड और कल्पना है। हमारा जो वेद है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, इसमें अवतार शब्द नहीं आया है। वहाँ पर विशेष विभूति के रूप में इंगित किया गया है। तो संसार में हमें साधारण विभूति और विशेष विभूति दोनों रहती हैं। साधारण विभूतियाँ जो प्रकृति चक्र में तेजस्वी पुरुषों की गुणानुसार होती हैं, विभूतियाँ नास्तिक भी हो सकती हैं, किंतु असाधारण विभूति वह जो ईश्वरतारी धर्म संस्थापना के हेतु ही होती है। युग परिवर्तन करना, पुनश्च धर्म का विजय ध्वज फहराना, पाखंड को निकालना, साधु वृत्ति के देव पुरुषों की रक्षा करना, यह कार्य असाधारण विभूति का होता है। तो लेकिन ये जो सारा अवतार का रहस्य है, यह जब तक दिव्य चक्षु का प्रकाश अंतःकरण में जागृत नहीं होगा तब तक यथार्थ जो अवतार की धारणा है वह मतलब समझेंगे तभी लोग। युग को प्रारंभ करना अवतारी पुरुष का कार्य है एवं उसकी पहचान का चिन्ह ही है। एक अवतार रक्षण करता है तो एक युग का अंत कर देता है, उसके द्वारा युग शुरू हो जाता है। युग को गति देने की बुद्धि अवतारों के अतिरिक्त अन्य विभूतियों को नहीं होती। तो अब ये 9वां बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य, ये युग की चालना देने के लिए, युग परिवर्तन करने के लिए और कृत युग का बीजारोपण करने के लिए ही यह बुद्ध अवतार आता है। और 17 कला वहां से अपने पूर्ण आस्तिक का बोध दे करके वह संपूर्ण मानव जाति में जो धर्म ग्लानि रहती है उसको वह निरसन करता है। अब हम इस गीतोपनिषद के श्लोक के संदर्भ में ही अवतार रहस्य और कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। जन्म नाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब देव में, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। जब तक हमारे अंदर दिव्य चक्षु का बोध नहीं होता है, वह हमें ज्ञातुम दृष्टुम के बाद जो प्रविष्टुम से जो तद्रूपता का जब हमें अनुभव आता है तब हमें समझ में आता है कि यह जो उद्गार है नारायण भगवान का वह पुरुषोत्तम पद पूर्ण आस्तिकी की स्थिति से, वह वस्तु भाव से है कि जब हम पुरुषोत्तम पद की दृष्टि से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म की जन्म नाश के रहित अजन्मत तथा अविनाशी हूँ और भूतों का सब देव में, और जो संपूर्ण भूत मात्र सृष्टि ये हमें दिखाई पड़ रही है क्षर विराट के रूप में, इन सब में इस सब प्रकृति को मैं ही सर्वकूटस्थ भाव से ईश्वर भाव से इसको प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे, और ये जो त्रिगुणात्मिका माया रूप इच्छा से अवतार रूप लेकर के खुद वो जन्म प्राप्त करते, उनको इच्छा से उनका जन्म होता है। और जो जीव होते हैं ये कर्म बंधन के द्वारा इनका जन्म होता है, यह मुख्य अंतर है। परंतु इस श्लोक का जो हमें रहस्य है, जब तक हमें सर्वांग योग का
अनुभव जन्य हम मिल करके स्वानुभव में नहीं आएगा, तब तक हमें इस श्लोक का बोध होने में एक समस्या रहेगी। शाब्दिक रूप से हम भले कह सकते हैं शब्दों के द्वारा, परंतु इसका जो मर्म है, रहस्य है, वह दिव्य चक्षु के प्रकाश जो हमारे अंतःकरण में होगा, तभी हम उसका लक्ष्य हो सकता है। आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूं तब जन्म में। इस श्लोक में वह कारण बताया गया है कि जिसके कारण अवतार आते हैं, कि जब निज धर्म में प्रकृति के स्वाभाविक जो कार्य है, अकर्म है, जो ईश्वर नियत कर्म है, जब यह हमसे विस्मृत हो जाता है, हम विभिन्न तरीके के सुधारना कुधारना और सांप्रदायिक भाव में आदि आदि अधर्म जो हम बढ़ जाता है, तब ये इतनी भीषण धर्म ग्लानि को मिटाने के लिए अवतार को आना पड़ता है। और वह इस दिव्य चक्षु की बोध के द्वारा अधर्म बल पाता है लेता हूं तब जन्म है। तो ये आज के समय पर जो पूरा हमारा काम आसक्त हो करके, हम काम के फलीभूत हो करके सकाम वासनाओं के कर्म में जो हम ग्रसित हो जाते हैं और मतपंथ संप्रदाय और बेष्टि भाव युक्त कर्मों से जितने जकड़ जाते हैं, तब वो ईश्वरी धर्म को वह संस्थापित करता है। तो भगवान खुद ही अपने पद में कहते हैं कि इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मतपथ संप्रदाय परिणामी। विभिन्न तरीके से जो पूरा मानवीय समाज है, एक सांप्रदायिक जकड़ा में जकड़ा होता है। तो ये सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक धर्म को वो संस्थापित करते हैं, और यही एक क्रांति का सूचक रहता है, युग परिवर्तन का कारक रहता है। यह मतलब मुख्य रूप से अवतार के बारे में कहा है। जन्म लेने के रहस्य है, कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूं जन्म में सदा। अब जो स्वभाव धर्मानुसार विश्व सेवा में प्रकृति नियमानुसार अपना जो स्वकर्म आचरण में लगे हुए हैं, ऐसे साधु वृत्तियों में उनका रक्षण करना, उनका कल्याण करने के लिए, और जो सेवा के बहाने, मतलब आपका सांप्रदायिक मानसिकता में, श्रुति प्रणीत कर्मों में, बहाने से ढोंग पाखंड में जनता को फंसाकर ईश्वरीय धर्म से पतित करने वाली जो असाधु वृत्तियों का नाश करके सदैव स्थिर रहने वाले जो स्वयंभू ईश्वरीय धर्म जिसकी विस्मृति हो चुकी रहती है, उसी को अवतार फिर से आपका अवतीर्ण होकर के उसको प्रतिपादित करते हैं, फिर से लेके आते हैं। तो इस श्लोक में हम जो धराधाम पर जो अवतार का अवतीर्ण होना है, उसका जो रीजन कारण इस श्लोक से हमें पता चलता है। जो मेरा जन्म कर्म जाने हैं दिव्य तत्वता, देह छोड़े पुनर्जन्म ना उसे मुझ में मिले। मुझ जो अवतार जन्म लेता है तथा मेरे कर्म क्या रहते हैं, और मेरा जन्म तथा कर्म दिव्य अलौकिक किस प्रकार से क्यों बतलाया है, इस रहस्य का नाम रूपात्मक रचना की जो भ्रम रहित बुद्धि से जो यथार्थ तत्वतः जब हम अभ्यास द्वारा जान लेते हैं, उनको देह त्याग पश्चात जो ये जन्म मृत्यु का जो भय रहता है, उनसे वह मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा जन्म कर्म जाने हैं दिव्य तत्वता। तो जब तक हम यथार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, दिव्य चक्षु के सिद्धांत से, सर्वांग योग के सिद्धांत से, जब तक हम अपने पुरुषोत्तम पद पर पहुंचकर, आस्तिक भाव में पहुंचकर, अपने निज रूप में पहुंचकर अपने स्वरूप को जब हमारी स्मृति हो जाती है,
तब ये हम अवतारी पुरुषों का दिव्य जन्म कर्म की हमें ध्यान आता है। इसी को हमारे स्वराजानंद जी ने जब पद लिखा कि उनके लिए जो सदगुरु हैं वो ओझल नहीं, तुम हो एक अनादि अस्थि रूप स्थाई। तो उनको जब हमें यह तत्वतः दिव्य तत्वतः हमें लक्ष्य हो जाता है, इस तब हमें यह सदगुरु का जो स्वरूप है हमें फिर दिखाई पड़ता है कि वह तो हमेशा आने जाने वाले नहीं, सदगुरु थे हैं रहेंगे, क्योंकि यह विश्व शाश्वत है। तो इसी के परिलक्ष्य में भगवान कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी वहां में दो न समाए। तो इसमें फिर दो का भाव नहीं रहता, एक ही सदगुरु स्वरूप रह जाता है। क्षेत्रज्ञ पाया वही, तो जो क्षेत्रज्ञ पाया जो नर्मदा लहरी में, तो ये योगावतार ही रहते हैं जो जिनको यह दिव्य चक्षु का संपूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है और त्रिपुटी भाव रहित की जो अवस्था में रह करके वो अपने दिव्य जीवन कार्य को जो धर्म की संस्थापना करते हैं, और इस संस्थापना में सभी वह कड़ी जुड़ते चले जाते हैं। जो मुमुक्षु हैं, जो आपका पुण्यवान है, वह इस भगवान के दिव्य कार्य में जुड़ करके वह उसके सारथी बन जाते हैं। इसलिए भगवान हमेशा यह घोषणा करते थे कि अगर मुझे 1000 वान जो दिव्य चक्षुवान उपदेशक अगर मिल जाते हैं, वीरवान जो उपदेशक हो जाते हैं, तो विश्व जो है सच्चे तरीके से न्याय कर के लिए मतलब उनकी धारणा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यह जो अवतारी कार्य में, ईश्वरी कार्य में हम सभी की भी जो भूमिका है, क्योंकि यह जो प्रकृति का चक्र है हमारे यह अकर्म आचरण से, स्वधर्म आचरण से ही आगे परिवर्तित होगा, और जो भगवान की दिव्य संदेश है, जो उनका सैद्धांतिक जो सर्वांग योग का ज्ञान है, वह हमारे जीवन कार्य से जो स्वकर्म रूप से हमारी सेवा होगी, फिर उससे ही वह उसकी जागृति पूरे संपूर्ण समाज में आ सकती है। तो इन सब सारे जो यथासंभव अभ्यास करके अल्प समय में हमने अपनी प्रस्तुति दी है, और हम सारे अभ्यास मंडल के जो साधक हैं, आज हम सभी डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर से आज के इस विशेष अवसर पर विशेष उपदेश और उनका मार्गदर्शन सभी प्राप्त करना चाहते हैं, और समय अभी हो चुका है, तो सर से ही आग्रह है, हो सकता है निवेदन में कुछ हम लोगों के लिए कमियां रहें, उनको भी एड्रेस करते हुए हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने की आज के दिन पे कृपा करें सर। गुरुदेव नारायण भगवान जयंती महोत्सव पर नक्षोमेर विज्ञान अभ्यास मंडल में उपस्थित सर्व आत्मरूप सज्जन विभूतिया नर नारी, और इसी मंगल पर्व पर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के ब्रह्म सत्र में उपस्थित हुए सर्व महात्मा नर नारियों को चरण स्पर्श नर्मदे हर कहते हुए दो शब्द में व्यक्त करूंगा।
आज परम भाग्य का दिन है। दोनों विभूतियों का चिंतन रूप स्वानुभव श्रवण करके तृप्ति का अनुभव हुआ। बोधयंत परस्परम, जो 10वें भगवद गीता के 10वें अध्याय में पढ़े, उसका यह प्रत्यक्षिक अनुभव आ रहा। दोनों ही विभूतियों ने अपने विषय को पूर्ण न्याय देने का प्रयास किया है। भाषण प्रवचन के ऊपर उठकर अंतःकरण में जो भी सर्वांग योग के श्रवण मनन निधिध्यास और साक्षात्कार के स्थितियों के जो भाव है, वह दोनों के निवेदन में स्पष्टता से प्रकट थे। यही आनंद का अनुभव है। देवपुरिया जी ने जो अपना स्वानुभव आज रखा, अवर्णनीय है। दोनों का भी परम ब्रह्मं हि कथितम योग युक्तेन तन्मया, ये जो भगवान का वाक्य है, ये कैसे होता है? दोनों से भी मुझे सीखने मिला, हम सबको सीखने मिला, ध्यान में रखना चाहिए। अनन्य भक्ति का रहस्य जो है, 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन के पश्चात आखिरी का श्लोक है 55। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ये अनन्य भक्ति का रहस्य जो है, राजीव जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सन्मुख स्पष्ट किया। अब ये ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, यही अनन्य भक्ति की साधना है वास्तव। श्रवण और मनन सिद्धि इसकी हुए बिना ज्ञातुम नहीं होता पूरा। और भगवान अनन्य भक्त को कह रहे हैं कि रखना मन मेरे में। तो मन तो गुणों में फिर घूमते रहता है, फिरते रहता है। मन यह अक्षर आत्मा की विभूति है, और भगवान कहते हैं कि वही उसको स्थिर करो। तो ये द्रष्टुम है। देखिए, ज्ञातुम से द्रष्टुम अगली सीढ़ी है, लेकिन बहुत कठिन है वहां तक पहुंचना। और फिर वहां पहुंच गए के बाद अनन्यता मिली उसको। ये जो है, शब्दों में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अनुभव, अनन्यता मिली उसको। और फिर पश्चात बीज भक्ति का, इसके पहले भी अभ्यास मंडल में चर्चा में बार बार ये दोहराया गया
ये पश्चात कितना महत्वपूर्ण शब्द है। तो साक्षात्कार की अवस्था मनन निधिध्यास साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी वैश्विक अनुभव है। सदगुरु का अनुभव जो है वो जब ग्रहण किया हमने, अंतःकरण में धारण किया, तो वो एक नहीं है। तो ये दोनों भी विषय जो है एक ही है। अवतार ही अनन्य भक्ति का रहस्य प्रकट करता है, और अनन्य भक्ति क्या है यह अवतार ही स्वयं अपने आचरण से सिद्ध करते हैं। तो अनन्य भक्ति वर्ण कर्म करो ऐसा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सदा निर्मल भक्ति कहो। निर्मल भक्ति, निर्मल अंतःकरण हुए बिना निर्मल भक्ति कैसे होगी? ये अनन्य भक्ति समझाई है। और गुण लीला जो चल रही है उसमें भगवान कह रहे हैं कि निज लीला न कहो, प्रकृति लखे सो पुरुष कहावे। जो प्रकृति लखे सो पुरुष कहावे यानी प्रकृति का अक्षर विराट का संपूर्ण ज्ञान हो गया, उसका अभिमान भी धारण करते हैं। भगवान कहते कि नहीं, ये फंसाता है, छोड़ो इसको। अब व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा विचार करें इसका। भगवान कहते हैं कि वर्ण कर्म का आचरण, स्वकर्माचरण, यह काया वाचा और मन से होने चाहिए। तो काया से, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, अधिष्ठान है ये शरीर। तो भगवान श्री कृष्ण जी चौथे अध्याय में बतलाते हैं हमको ये अधिष्ठान सुदृढ़ कैसे रखना, निर्मल कैसे रखना। तो क्या कहते हो? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। जब तक ये शरीर निर्मल शुद्ध नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक वर्ण कर्म जो है सबके लिए शरीर सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, चारी वर्णों के कर्म के लिए। वर्ण कर्म का आचरण, स्वकर्माचरण जो है, परिश्रम, सेवा, परिचर्या, शरीर स्वास्थ्य के बिना नहीं होगी। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य भी स्वास्थ्य के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य जो है, ये कर्म भी शरीर स्वास्थ्य के बिना नहीं हो सकता। तो शरीर स्वास्थ्य में मन, बुद्धि, अहम, अंतःकरण भी आ गया शरीर में, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जो साम्यावस्था है उसका क्षरभाव अंतःकरण है। इसलिए अनन्य भक्ति के लिए भगवान कहते। अब दूसरा है वाचा से। वाचा से भगवान कहते हैं कि वाचा से यानी केवल सुना हुआ जो रटते जाना, बोलते जाना, ये वाचा की सेवा नहीं है। सतही लेना, सतही देना, क्योंकि परावाणी का स्थान जो है साम्य अवस्था, जो अक्षर का स्फुरन है, जब तक उस अनुभूति में हम नहीं बैठेंगे तब तक सतही लेना, सतही देना
हो ही नहीं सकता वाचा से। काया वाचा और मन तीनों भी एक रूप हो जाते हैं। अनन्य भक्ति में तीनों भी एक रूप हो जाते हैं। और ये अवतार रहस्य जो है वो विज्ञानशाला के द्वितीय संचालक परम पूज्य डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने सद्गुरु भगवान और अवतार का जो लेख लिखा है उसमें स्पष्ट किया है। मैं सबसे विनंती करूंगा कि उसका मनन निधिध्यास बहुत आवश्यक है। उसी तरह प्रथम संचालक परम पूज्य स्वराजानंद जी ने भी स्वराज्य दर्शन में जो अवतार रहस्य एक लिखा है लेख, उसका भी मनन निधिध्यास बहुत आवश्यक है समझने के लिए। तो क्या है कि हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। वही तैयारी जो है वो सातवीं भूमिका तक जब हम पहुंचेंगे, संत की भूमिका, यही हमारा ध्येय रहेगा। और संत ही अवतार का कार्य समझ सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो कार्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय नार्थाय, ये सबसे कठिन कार्य है जो बड़े बड़े विभूति नहीं कर सकते, अवतार ही कर सकते। तो अवतार के समक्ष जो संत है तो लोक में बैठे हुए सतलोक में बैठे हुए संत, वही कार्य आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा हम सबको कि भगवान के चरित्र के साथ साथ, भगवान के वांग्मय के साथ साथ संत वांग्मय का भी अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। और अति हर्ष की बात है कि राजीव जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई सब संभालते हुए संत साहित्य के अभ्यास कर रहे हैं वो, लेकिन केवल हिंदी में ही नहीं है, समृद्ध संत साहित्य मराठी भाषा में है। इसलिए भगवान ने भी कहा है की संत माझे प्राण मी संताचा प्राण, शब्दाचे प्रमाण भिन्न त्याचे। तो ये सख्यता, सख्य भक्ति है। काया वाचा मन से होगी। अनन्य भक्त ही अवतार को समझ सकता है और अवतार का कार्य आगे बढ़ता है। ये प्रार्थना करते हैं आज हम भगवान मायानंद चैतन्य जी के जयंती महोत्सव पर। ये प्रभु आप हमारे अंतःकरण में आकर्षित हो जाओ जिससे हम आपके अनन्य सेवक बन सके। धन्यवाद, यहाँ रुकता हूँ। फिर से दोनों विभूतियों ने जो प्रबोधन आज किया है उनके लिए उन शतशः धन्यवाद देता हूँ उनको। भगवान मायानंद चैतन्य की जय। यहाँ रुकता हूँ। थोड़ा समय होगा तो आवश्यक होगी चर्चा तो करेंगे, नहीं तो और कुछ आप में से किसी को एखादा स्वानुभव बतलाना, प्रेरणा हो गई बतलाने की, तो उसका भी स्वागत है। ठीक है उदयराज जी, परिप्रश्न सेवया कुछ होना होने।
सर, आपने निर्देश दिया था सद्गुरु भगवान और अवतार के रहस्य जो नक्शों के विज्ञान में आनंद चैतन्य जी ने रखा है, तो इसी जो भेद पर सद्गुरु भगवान अवतार पे थोड़ा सा अल्प में प्रकाश डालने की कृपा करें कि जैसे भगवान मायानंद चैतन्य को हम भगवान भी कह रहे हैं, अवतार भी कहते हैं, सद्गुरु भी कह रहे हैं, तो ये किन संदर्भों में हम उन्हें बताते हैं अनुभव की दृष्टि से, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा। धर्म श्री विजय ज्ञान विज्ञान वैराग्य, षडभुज धारण करने वाला भगवान है, भगधारे भगवान है, भगदाता अवतार। तो अवतार भगवान से श्रेष्ठ क्यों है कि षडभग वो अपने अनन्य भक्त को दे सकता है, इसका क्षमता होती है उनमें, वो अवतार है। और दोनों का प्रकाशक सद्गुरु है, सद्गुरु बिना दोनों नहीं, ऐसा अनुभव को सहा। और डिटेल में आप उस लेख का मनन कर सकें। सर, जैसे भगवान को हम सद्गुरु भी उसमें रखते हैं, मायानंद जी को सद्गुरु की श्रेणी में भी, मतलब सद्गुरु भगवान जो हम भगवान के लिए कहते हैं, तो ये तो अवतार को भी जो प्रकाशित करने वाला सद्गुरु है, तो मायानंद जी उस श्रेणी में आते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मायानंद अवतार, जैसे भगवान मायानंद चाहे बुद्ध अवतार हैं, लेकिन इनको सद्गुरु की श्रेणी में भी हम रखते हैं, जो अवतारों को भी प्रकाशित करता है, भगवान को भी प्रकाशित करते हैं। तो ये मतलब किन संदर्भों में मतलब एक हमारे विज्ञानशाला में परंपरा चली कि हम मायानंद जी के लिए सद्गुरु का भी मतलब संबोधन उनके लिए करते हैं। लेकिन आद्य नारायण जो है, जिसकी परंपरा चली है, उसको स्वयंभू कहा है। वो जो अवतरण होता है, अक्षर ब्रह्म से अवतरण होता है, तो वो स्वयं स्फूर्त प्रथमतः जिस स्थान में हुआ, वह स्थान आद्य नारायण का है। उस स्थान को सद्गुरु की आवश्यकता नहीं रहती प्रकाश की। ये परंपरा जब चलती है, तब क्षर विराट के साक्षित्व में अक्षर ब्रह्म का अनुभव लेके जो ज्ञान आते, साक्षित्व का ज्ञान लेके आते हैं वो भगवान, उनको आवश्यकता रहती है पुरुषोत्तम का स्वरूप जानकर उसमें मिलने की जो योग युक्ति है, सद्गुरु से ग्रहण करनी पड़ती। इसीलिए भगवान मायानंद चैतन्य जी ने वो परंपरा जो है उसको भी संभाला। इसलिए नाम जाचे गौड़ विशुद्ध आनंद दर्शनाने छंद लागे सदा। तो ये इसी और भगवान श्री कृष्ण भी चौथे अध्याय में वही कहते हैं। क्या कहते हैं? योग की परंपरा बतलाते हुए आदि में सूर्य से कहा ये योग यानी नारायण से कहा। वस्तु रूप है पर ब्रह्म, उसमें 1 2 3 ऐसा कर ही नहीं सकते। ये अवाच्य पद है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए भगवान भी, मायानंद जी भी कहते हैं, एक रूप से देखिए न कैसे निश्चय कैसा है कि मैंने कृष्ण रूप से ये बहुत पहले दिया है, यानी कृष्ण यानी मुझ में
भेद नहीं है। आदि नारायण भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अक्षर से ही आया हूँ। तो ये भेद का मतलब विभाजन नहीं है, भेद का मतलब रहस्य है उसका। स्वयंभू वेद प्रकट होने के बाद उसकी परंपरा चलती है, बस इतना ध्यान में लीजिए। अनन्य भक्तासाठी नारायण सद्गुरु आहे, म्हणून मायानंदाचं स्थान सद्गुरु म्हणून स्वीकारतो आपण। इन्होंने एक वाक्य ऐड किया उसको कि अनन्य भक्त के लिए नारायण सद्गुरु है। और वही सद्गुरु नारायण कह रहे हैं कि अनन्य भक्त वही सद्गुरु परमात्मा से बढ़कर है। अनन्य भक्त, इतनी अनन्यता है। देखिए, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। तो इसीलिए इति गुह्य तमम शास्त्रम ध्यान में आता है धीरे धीरे। सर एक चीज और मतलब आज के जयंती के विशेष में कि जैसे हम भगवान मायानंद चैतन्य को दिव्य चक्षु का आविष्कार के लिए मतलब क्रेडिट देते हैं कि भगवान ने दिव्य चक्षु का आविष्कार किया, तो एक जो सर्वसामान्य लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि जब उन्हें दिव्य विशुद्धानंद जी से यह दिव्य चक्षु मिले तो फिर हम उनकी दिव्य दृष्टि के आविष्कार के लिए भगवान मायानंद चैतन्य जी को एक वहाँ पर क्रेडिट देते हैं कि आपने भगवान मायानंद चैतन्य जी ने आविष्कार किया। तो इस संबंध में क्या इसका जो उनके प्रश्न का जो समाधान किस तरीके से करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यवहार और अध्यात्म दोनों दृष्टि से इसका विचार कीजिए। भौतिक विज्ञान जो है, इनके खोज जो है, न्यूटन है और कई वैज्ञानिक है, ये ग्रेविटेशन का शोध लगने के पहले विश्व में क्षर स्वरूप में ग्रेविटेशन नहीं था क्या? पहले से है, हाँ, पहले से मौजूद है वो तो। लेकिन उसको प्रयास करके जाना, तो आविष्कार कैसे हो गया कि उसने भौतिक विज्ञान की रीति से उसको समझा और समझाया। हाँ, तो इसको क्रेडिट देते हैं आविष्कार, उनको देते। आइंस्टाइन के पहले स्पेस टाइम रिलेटिविटी नहीं है क्या? है। आइंस्टाइन ने नया खोज तो नहीं किया, समझा कि वस्तु का स्थूल और सूक्ष्म भाव ये परस्पर सापेक्ष भाव है, एक दूसरे से अभिन्न है। लेकिन आविष्कार कब कहते हैं कि उसने सिद्ध करके दिखाया। तो वैसे ये योग जो है नष्ट नहीं होता, स्वयंभू ही है विश्व वस्तु में। लेकिन क्या होता है, काल चक्र में विस्मरण होता है उसका। ग्लानिर्भवति भारत, तो मनुष्य की बुद्धि में ग्लानि आती है, धर्म में नहीं आती है ग्लानि। योग में ग्लानि नहीं आती है, योग स्वयंभू है। लेकिन भूल गए हम
अब व्यवहार में भी देखिए, चश्मा यही लगा है, बहुत बार ऐसा अनुभव आता है कि मैं कहीं रख देता हूँ, भूल कर रख देता हूँ और पूरे घर भर ढूंढता हूँ। तो फिर बच्चा कहता है कि वह क्या ढूंढ रहे हो, ये लो यही तो है। यही सिद्धांत जो है वो अध्यात्म दिव्य चक्षु में भी रखता है। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सतभूते ढोले वृष्टि में, तब आविष्कार हुआ ना। त्राही त्राही जन बोले, लूट मची जग में, तब प्रकट। तो स्वयंभू योग जो है वो प्रकट किया, यही आविष्कार है। तो क्रेडिट तो उनको ही जाएगा। जैसे भौतिक विज्ञान में भी देखिए, जो जो भौतिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव किसके आविष्कार हुए, तो वो उस शास्त्रज्ञ को ही जाएगा। इसीलिए कोई दूसरा अगर आया क्लेम करने के लिए कि नहीं दिव्य चक्षु पहले ही थे, मैंने प्रकट किए, नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा उसको। तो सर्वप्रथम कलियुग में यह योग प्रकट किया, यानी आविष्कृत किया, वह विशेष विभूति भगवान मायानंद चैतन्य जी ही है। इसलिए आविष्कार है। अभ्यास मंडल कोई अगर प्रश्न करना, भी 1-2 मिनट का समय है, अगर कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। नर्मदे हर स्वामी जी। स्वामी जी सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपको, आपने जो उत्साहवर्धन आप करते हैं सबका, जो कि हम इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं, आप बहुत उत्साहवर्धन है, उससे काफी खुशी होती है। स्वामी जी श्लोक आपने दिए थे, उनमें जो 12वां श्लोक है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान बढ़ा, ध्यान से कर्मफल त्याग, त्याग से शांति है मिले, ये थोड़ा सा आपसे स्पष्ट चाह रहा था कि ये जो सीक्वेंस बताया भगवान ने कि इससे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है, और इनका मतलब क्या है? आपने तो स्पष्ट किया ही है, लेकिन फिर से स्पष्ट करता हूँ कि अभ्यास का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यास साक्षात्कार तक पहुंचना। तो साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए श्रवण मनन निधिध्यास यह अभ्यास है। दूसरा, अभ्यास के बाद ज्ञान है। तो ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान, वो सद्गुरु के सत्संग में ही हो सकता है, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपलेक्षन्ति ते ज्ञानम। अब ज्ञान से ध्यान है बड़ा। भगवान अब दिव्य चक्षु के सिद्धांत से बतला रहे हैं कि वेदांती भी ध्यान करते हैं, पतंजलि योगी भी ध्यान करते हैं, जितने भी योग है जप तप साधन के, सबने अपनी अपनी प्रणाली ध्यान की है, लेकिन ये ध्यान क्षराक्षर संयुक्त परमात्मा का ध्यान है। नाम रहस्य जब खुल जाता है
यही आविष्कार है सदगुरु का। महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कि ज्ञान होता है, क्षराक्षर में घूम रहे हैं, सगुण निर्गुण में भटक रहे हैं, एकदम भगवान ने फ्यूज डाल दिया तो लाइट आ गए सब। तो अवतार का ये कार्य होता है। जैसे एमएससी भी अपना बिजली जो है हेड ऑफिस में सब तरफ अंधेरा हो जाता है, फिर हम फोन करते हैं हेड ऑफिस के इंजीनियर को, वो भेजता है, वो जानकार आता है, बता देता है। फिर देखता है कि हमारे घर में तो नहीं है, बाहर आ गए हैं, हमारे घर में नहीं है। तो वो पहले फ्यूज निकालता है और बोलता है कि फ्यूज ऑफ हो गया था, वो डाल देता है फ्यूज। तो संस्कृत का यूज शब्द और इंग्लिश का फ्यूज शब्द जो है, तो अवतार फ्यूज डाल देता है। बुद्धि के बल्ब जो है सब बड़े बड़े विद्वानों के और विभूति के गायब हुए, उसने योग का आविष्कार करके फ्यूज डाल दिया, जोड़ दिया सबको विश्व रूप से। ज्ञान से ध्यान है बड़ा। तो ध्यान में क्या हो? हाँ, ध्यान में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम एक रूप हो जाते हैं। कर्म ज्ञान और भक्ति एक रूप हो जाते हैं। तो देखिए शांति है इसमें, त्यागा शांति अनंतरम। तो त्याग का यानी इसमें त्रिपुटी का त्याग है। जानने के लिए जो कल्पना सदगुरु ने की थी, उसका त्रिपुटी रहित जो अवस्था है उसमें शांति है। त्यागा शांति अनंतरम। समय हो चुका है, उदय राज्य से प्रार्थना करते हैं। जी, आज बुद्ध जयंती के विशेष कार्यक्रम में हम सभी को मार्गदर्शन देने वाले और सतत रूप से इस दिव्य ईश्वरी कार्य में हम सभी को प्रेरणा देने वाले और लगातार हमें अंतः चेतना देने वाले डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर और मैडम, जिनके हम अनुग्रहित हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम शाश्वत यथार्थ तरीके से बुद्ध जयंती मना पाए। साथ ही हम आभारी हैं राजीव जी के, वो जिन्होंने अभ्यास पूर्वक इस अभ्यास मंडल पे अपना स्वानुभव रखा और निश्चित रूप से आपके इस अभ्यास से सभी आनंदित हुए और वह परावाणी की जो उद्गार है उससे हम सभी लाभान्वित हुए, जिससे हम सभी की विज्ञान निष्ठा बढ़ रही है। और हमारे इस अभ्यास मंडल में अभी सत्र चल रहा है ओमकार। हमारे बहुत सारे अभ्यासु जो हैं वो आज के सत्र में नहीं शामिल हो पाए, ओमकारेश्वर काम शामिल, उनका भी आभार है। उनके भी हम अनुभव अपने इस मंच पर आगे उनके रखवाएंगे। तो सभी को इस बुद्ध जयंती का अभिनंदन करते हुए, शुभेच्छा देते हुए आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। सभी जो हमारे अभ्यास मंडल अभी सर चले गए, कुछ थोड़ी सी बात करनी थी, सभी चर्चा करनी थी। हमारे जो सभी हैं